कजरी तीज व्रत कथा। एक किसान के 4 बेटे और बहुएं थी। उनमें से 3 बहुएं बहुत संपन्न परिवार से थीं, लेकिन सबसे छोटे वाली गरीब थी और उसके मायके में कोई भी नहीं था। तीज का त्योहार आया और परंपरा के अनुसार तीनों बड़ी बहुओं के मायके से सत्तू आया, लेकिन छोटी बहू के यहाँ से कुछ नहीं आया। तब वह इससे उदास हो गई और अपने पति के पास गई। पति ने उससे उदासी का कारण पूछा। उसने सब कुछ बताया और पति को सत्तू लाने के लिए कहा। उसका पति पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं सत्तू नहीं मिला। वह शाम को थक कर घर आ गया। उसकी पत्नी को जब यह पता चला कि उसका पति कुछ नहीं लाया, तब वह बहुत उदास हुई और अपने पत्नी का उदास चेहरा देखकर चौथा बेटा रात भर सो ना सका। अगले दिन तीज थी, जिस वजह से सत्तू लाना अभी जरूरी हो गया था। वह अपने बिस्तर से उठा और एक किराने की दुकान में चोरी करने के इरादे से घुस गया। वहां वह चने की दाल लेकर उसे पीसने लगा, जिससे आवाज हुई और उस दुकान का मालिक उठ गया। उन्होंने उससे पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? तब उसने अपनी पूरी गाथा उसे सुना दी। यह सुन बनिए का मन पलट गया और वह उससे कहने लगा कि अब घर जा। आज से तेरी पत्नी का मायका मेरे घर होगा। और वह घर आकर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह बनिए ने अपने नौकर के हाथ 4 तरह के सत्तू, श्रृंगार व पूजा का सामान भेजा। यह देखकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। उसकी सब जेठानी उससे पूछने लगी कि उसे यह सब किसने भेजा। तब उसने उन्हें बताया कि उसके धर्म पिता ने यह भिजवाया है। इस तरह भगवान ने उसकी सुनी और पूजा पूरी करवाई। 7 बेटों की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सतुड़ी तीज के दिन उसकी बड़ी बहू नीम के पेड़ की पूजा कर रही होती है। तभी उसका पति मर जाता है। कुछ समय बाद उसके दूसरे बेटे की शादी होती है, तो उसकी बहू भी सतुड़ी तीज के नीम के पेड़ की पूजा कर रही होती है। तभी उसका पति मर जाता है। इस तरह उस साहूकार के 6 बेटे मर जाते हैं। फिर 7वें बेटे की शादी होती है और सतुड़ी तीज के दिन उसकी पत्नी अपनी सास से कहती है कि वह आज नीम के पेड़ की जगह उसकी टहनी तोड़कर उसकी पूजा करेगी। तब वह पूजा कर रही होती है कि साहूकार के सभी 6 बेटे अचानक वापस आ जाते हैं, लेकिन वे किसी को दिखते नहीं हैं। तब वह अपनी सभी जिठानियों को बुलाकर कहती है कि नीम के पेड़ की पूजा करो और पिंडा को काटो। तब वे सब बोलती हैं कि वे पूजा कैसे कर सकती हैं, जबकि उनके पति यहाँ नहीं हैं। तब छोटी बहू बताती है कि उन सब के पति जिंदा हैं। तब वे प्रसन्न होती हैं और नीम की टहनी की पूजा अपने पति के साथ मिलकर करती हैं। इसके बाद से जब यह सब जगह बात फैल गई कि इस तीज पर नीम के पेड़ की नहीं बल्कि उसकी टहनी की पूजा करनी चाहिए। कजली तीज पूजा विधि। पहले कुछ रेत जमा करें, उसके एक तालाब बनाएं। यह ठीक से बना हुआ होना चाहिए ताकि इसमें डाला गया जल लीक ना हो। अब तालाब के किनारे मध्य में नीम की एक डाली को लगा दीजिए और उसके ऊपर लाल रंग की ओढ़नी डाल दीजिए। इसके बाद इसके पास गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा विराजमान कीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इनके बिना कोई भी पूजा नहीं की जा सकती। अब कलश के ऊपरी सिरे में मौली बांध दीजिए और कलश पर स्वास्तिक बना दीजिए। कलश में कुमकुम और चावल के साथ सत्तू और गुड़ भी चढ़ाइए, साथ ही एक सिक्का भी चढ़ा दीजिए। इसी तरह गणेश जी और लक्ष्मी जी को भी कुमकुम, चावल, सत्तू, गुड़, सिक्का और फल अर्पित कीजिए। इस तरह तीज पूजा अर्थात नीम की पूजा कीजिए और सत्तू तीज माता को
अर्पित कीजिए। इसके बाद दूध और पानी तालाब में डालिए। विवाहित महिलाओं को तालाब के पास कुमकुम, मेहंदी और काजल के 7 राउंड यानी कि डॉट्स बनाने पड़ते हैं। साथ ही अविवाहित स्त्रियों को यह 16 बार करना होता है। अब व्रत कथा शुरू करने से पहले अगरबत्ती और दीपक जला लीजिए। व्रत कथा को पूरा करने के बाद महिलाओं को तालाब में सभी चीजों जैसे सत्तू, फल, सिक्के और ओढ़नी का प्रतिबिंब देखने की जरूरत होती है, जो कि तीज माता को चढ़ाया गया था। इसके साथ ही वे उस तालाब में दीपक और अपने गहनों का भी प्रतिबिंब देखती हैं। व्रत कथा खत्म होने के बाद कजरी गीत गाए जाते हैं और सभी माता तीज से प्रार्थना करती हैं कि अब वे खड़े होकर तीज माता के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करती हैं। व्रत कथा खत्म होने के बाद के कजरी गीत गाए जाते हैं और सभी तीज माता से प्रार्थना करती हैं और खड़े होकर तीज माता के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करती हैं। श्रावण मास की तीज को हरियाली तीज का त्योहार कहते हैं। उसी प्रकार से भादो मास के कृष्ण पक्ष की तीज को कजरी तीज का त्योहार कहते हैं। इसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन महेश्वरी वैश्य गेहूं, जौ, चने और चावल के सत्तू में घी, मेवा डालकर विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं तथा चंद्रोदय के बाद उसी का भोजन करते हैं। इसलिए इसे सातुड़ी तीज अथवा शतवा तीज भी कहते हैं। इस दिन विशेष तौर पर गाय की पूजा करी जाती है। आटे की 7 लोइयां बनाकर उन पर घी, गुड़ रखकर गाय को खिलाने के बाद ही भोजन किया जाता है। कुछ लोग उस दिन हरियाली तीज की तरह सिंजारे भेजते हैं। इस दिन बहुएं अपनी सास को चीनी और रुपये का बायना निकाल कर देती है। इस दिन घरों में मिठाई तथा पकवान बनाए जाते हैं, झूले भी डाले जाते हैं। ग्रामीण भाषा में इसे तीजा भी कहा जाता है।